और साहब कल यूएस एम्बेसडर के साथ आप मिले, उसके फ़ौरन बाद ही जो है पाकिस्तान है समन थे। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? इनको तो समझ नहीं किया, वहाँ जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको। यार ये तो पाकिस्तान और अमेरिका का मामला है, इसमें ना आप कोई कुछ कर सकते हैं ना मैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने जो कहा सो कहा, अब वो दोनों मुल्कों के दरमियान है। सर, कांग्रेस है सेट के ये जो यूएस का कहना है दैट कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, व्हाई डू वी नीड टू हियर इट फ्रॉम यूएस? एक थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस नाउ। वो अब चलिए, कांग्रेस हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी, दे आर द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, दे हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर एंटाइटल्ड टू इट। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू अ वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर दिस। उसमें मैं क्या कहूँ। उमर साहब, छोटे से 3 सवाल है। पहला, एम्स कब तैयार होगा? दूसरा, आपने लॉ यूनिवर्सिटी की बात की थी, क्या वो बड़गांव में बन रहा है? तीसरा, लास्ट असेंबली में जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बिल पास हुई थी, क्या किसी तरह का उसका पॉजिटिव फीडबैक मिला उस चीज़ों को? जनाब, आप असेंबली में जनाब आपको स्पीकर साहब एक पहले सवाल से आगे जाने नहीं देते। आप सप्लीमेंट्री तो छोड़िए, आप तो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट पर ले गए। चलिए, पहले एम्स काम चल रहा है, काम तेज़ी से चल रहा है। उसका रिव्यू हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वक्तन फ़वक्तन लेती रहती हैं। हमें यकीन दिलाया गया है था जब मैं पहले गया था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखने कि उसका एक ब्लॉक जो है इस साल चालू होगा, जिसमें ओपीडी और बाकी कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो शुरू होंगे। उम्मीद करते हैं कि वो अपने उस बात पे कायम रहेंगे। आपको याद होगा मीट को लेके बड़ी शिकायतें रहीं और कई जगहों पे ख़राब मीट पाया भी गया जो लोगों को बेचा जा रहा था। यहाँ तक कि मजबूरन हम लोग जो दिन में कम से कम 2 बार मीट खाने वाले लोग हैं, हमने मीट खाना ही छोड़ दिया था। ये प्रोजेक्ट 2011-12 में पहले कंसीव हुआ, लेकिन कई सारे वजूहात के बुनियाद पे जो आप देख रहे हो काम उससे आगे बढ़ा नहीं। आज अच्छी बात है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कमिश्नर हसीब और बाकी अफसरों ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया है। लगभग कोई 31 करोड़ इस पे खर्च होंगे। एक मॉडर्न एबेटॉयर जहाँ से न सिर्फ जो इसमें शीप लिए जाएंगे उनकी टेस्टिंग होगी ताकि वहाँ पे कोई बीमारी ना हो, और फिर निकलते वक्त और ये सारा जो है ये हलाल सर्टिफाइड होगा ताकि किसी को उस बात की परेशानी भी ना रहे। हालांकि प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल होना है, लेकिन मुझे हसीब ने यकीन दिलाया है कि 1.5 साल तक जो है इसको मुकम्मल करेंगे। और जैसे आपको याद होगा एक वक्त ऐसा था कि यहाँ श्रीनगर और आसपास के इलाकों में जब मीट बिकता था उस पर एक छापा लगता था, आपको पता था कि ये मीट जो है ये सही है। आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला बंद हो गया। हम वो सिलसिला दोबारा शुरू करना चाहते हैं, जहाँ मीट जहाँ श्रीनगर में बिके उस पर बाज़ाब्ता एक मोहर हो ताकि लोगों को पता चले कि ये क्वालिटी का है और इसको खाने से किसी की सेहत जो है वो ख़राब नहीं हो। उमर साहब, जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इंटरनेशनल, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड या हॉलीवुड से? हॉलीवुड से मत एक्सपेक्ट करिए ना। मैं काश हम वहाँ तक पहुँचे होते कि हॉलीवुड से लोग आए, उसमें टाइम लगेगा। फ़िलहाल अगर बॉलीवुड से ही कुछ आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि हम बॉलीवुड के लोगों को यहाँ लाएं। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ फिल्मों को जो है का जो है एक एक्सपोजर दें। ये मेरा मकसद नहीं है, या इस फिल्म फेस्टिवल का ये मकसद नहीं है। ना हमें ये इस गलतफहमी में रहना चाहिए जनाब यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि शाहरुख खान साहब या आमिर खान साहब या सलमान खान साहब यहाँ आएँ तो उससे हमारा फिल्म फेस्टिवल बनेगा। फिल्म फेस्टिवल का ये है कि जनाब इसमें हम वो फिल्में दिखाना चाहते हैं जो आम तौर पे यहाँ के लोगों को दिखेंगी नहीं, और उसके साथ साथ जो मतलब कटिंग एज लेवल पे जो इस फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, एडिटिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, म्यूज़िक वगैरह, उसके वर्कशॉप्स, ताकि यहाँ पे जब फिल्म शूटिंग हो
तो उसके लिए फिर सारे टेक्नीशियंस वगैरह को बाहर से बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे लोग जो हैं वो काम कर सकें और यहाँ उससे उस सिलसिले से में रोज़गार भी बढ़ जाएगा, यही कोशिश है। उमर साहब, कल यूएस एम्बेसडर के साथ आप मिले, उसके फ़ौरन बाद ही जो है पाकिस्तान है समन थे। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? इनको तो समझ नहीं किया, वहाँ जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको, यार ये तो पाकिस्तान और अमेरिका का मामला है, इसमें ना आप कोई कुछ कर सकते हैं ना मैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने जो कहा सो कहा, अब वो दोनों मुल्कों के दरमियान है। सर, कांग्रेस है सेट के ये जो यूएस का कहना है दैट कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, व्हाई डू वी नीड टू हियर इट फ्रॉम यूएस? एक थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस नाउ। वो आप चलिए, कांग्रेस हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी, दे आर द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, दे हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर एंटाइटल्ड टू इट। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू अ वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर दिस। उसमें अब मैं क्या कहूँ। उमर साहब, छोटे से 3 सवाल है। पहला, एम्स कब तैयार होगा? दूसरा, आपने लॉ यूनिवर्सिटी की बात की थी, क्या वो बड़गाम में बन रहा है? तीसरा, लास्ट असेंबली में जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बिल पास हुई थी, क्या किसी तरह का उसका पॉजिटिव फीडबैक मिला उस चीज़ों को? अब आप असेंबली में ना आपको स्पीकर साहब एक पहले सवाल से आगे जाने नहीं देते। आप सप्लीमेंट्री तो छोड़िए, आप तो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट पर ले गए। चलिए, पहले एम्स काम चल रहा है, काम तेज़ी से चल रहा है, उसका रिव्यू हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वक्तन फ़वक्तन लेती रहती हैं। हमें यकीन दिलाया गया है था जब मैं पहले गया था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखने कि उसका एक ब्लॉक जो है इस साल चालू होगा, जिसमें ओपीडी और बाकी कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो शुरू होंगे। उम्मीद करते हैं कि वो अपने उस बात पे कायम रहेंगे। एक दूसरा, आपने लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की, लॉ यूनिवर्सिटी बनेगा, कहाँ पे बनेगा उस पर बातचीत चल रही है। सर यहाँ से सर मॉडर्न एवेटर एक्चुअली द हिस्ट्री इज 17 में जेबीटीसी टुक ओवर द इनिशियल एवेटर एंड दे कंस्ट्रक्टेड दिस प्लेन के छोटा सा करके दे लेफ्ट सर ऐसे ही। देन फाइनली वी टुक इट ओवर वंस अगेन। तो आफ्टर मच इन्वेस्टमेंट वगैरह तो सर कैबिनेट से पहले ये आए वगैरह, बिकॉज एवेटर में सर एक्सपर्टीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देयर इज कंसल्टेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश who constructed this is the single largest abattoir in the country as of now constructed by the end of next year. Halal certified sir, 5,000 sheep per day. 8 मिनट में असर 8 sheep जो है